जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही कांग्रेस का शासन रहा है और उसने जो भारत माँ के टुकड़े किए और वो टुकड़े करके दान में दे दिए, उनकी क्या लिस्ट है। तो आज हमारा यही विचारणीय विषय है कि भारत माँ के टुकड़ों की कांग्रेस द्वारा दान दी गई लिस्ट 1947 से 1914 तक 2014 तक भारतवर्ष पर दो एकाध वर्ष को छोड़ करके इनमें कांग्रेस का ही शासन रहा है। तो इस पीरियड में भारत को कांग्रेस ने क्या दिया? केवल भारत माँ के टुकड़े किए और टुकड़ों को दान कर दिया। कैसे कैसे? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत को टुकड़ों में बांट दिया। पाकिस्तान यानी पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में वो दो टुकड़े दे दिए। हैदराबाद को भी दे रहे थे, लेकिन पटेल की सूझबूझ से बच गए। जूनागढ़ को दे रहे थे, वो भी पटेल की सूझ से बच गए। 1948 में जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वह दे दिया। 1950 में तिब्बत को चीन के अधीन कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले तिब्बत चीन का होने के सिग्नेचर माओ को कर दिए, जबकि वो विवादित रखा जा सकता था। हैदराबाद से इस्लामाबाद तक के लिए वाया जूनागढ़ गलियारा देने जा रहे थे, लेकिन वो भी कुछ देशभक्तों की वजह से रुक गया। इस्लामाबाद जो नई राजधानी बसाई गई पाकिस्तान की, उसे बसाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सीट जो भारत को मिल रही थी, जो सदैव के लिए एक नासूर बन गई है, वह चीन को दान कर दी। और कच्चा तीबू 1974 में जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को दे दिया, जिसका 268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये कहकर छोड़ दिया गया कि ये हमारे मतलब का नहीं है। जो रामेश्वर से 19 किलोमीटर पूरब में और नेदिन ताबू जो लंका का है, वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी, बीच में मछुआरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बेस था, जो दे दिया। भारत की जो उपर्युक्त भूले हैं, इनसे संसार ने भारतवर्ष को समझ लिया कि भारतवर्ष की विदेशी नीति दिवालिया है। ये विभिन्न बातें भारतवर्ष की संसार में दिवालियापन घोषित कर दिया। मुझे याद आता है कि एक समय जयपुर में सभा हो रही थी, तो वहाँ कांग्रेस की तरफ से दिलीप कुमार ने कहा था, जो जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ था, वो 80 के दशक के टॉप लीडर थे। 65 की लड़ाई के ऊपर उन्होंने कहा था कि जो सियाचिन है उसकी सुरक्षा पर इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है, वहाँ क्या पैदा होता है। तो जनता ने फौरन उनको जूतों की माला पहना दी थी। तो यहाँ के जो जनता है उससे बहुत सी चीज़ों की जो परछाइयाँ जो कांग्रेस लुटाने जा रही थी वो बची हुई है। आज एक मुख्य विषय चल रहा संविधान संशोधन। इनका कहना है विपक्षियों का कि प्रजातंत्र को नष्ट करने जा रहे हैं, संविधान को खत्म करने जा रहे हैं, जबकि संविधान का संशोधन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भ्रष्टाचारियों को जो नारा है कि देश बचाओ संविधान बचाओ, वो और कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार यानी गैंगस्टर भ्रष्टाचार बचाओ, केवल यही है। अब संविधान संशोधन क्यों ना हो, अभी गुप्त एजेंडा है ये, लेकिन ये होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ न्याय व्यवस्था इतनी धीमी है कि मुद्दई और जो पीड़ादायक हैं वो मर जाते हैं और उनका जो निर्णय है वो बाद में आता है। दूसरी बात यह है कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री 2 झंडे कैसे हो सकते हैं,
ये भी कांग्रेस के समय में थी। अब न्याय व्यवस्था धीमी तो है ही है, लेकिन स्वतंत्रता इतनी दे दी है कि कोई कुछ भी हो जाता है। 80 के दशक में आज हम भारत माँ को डायन कहते थे। आज AIM के जो अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं 15 मिनट यदि हमको मिल जाए, 25 करोड़ हम हैं, हम 80 करोड़ को काट देंगे। अरे भाई 15 मिनट क्या, तुमको 1500 वर्ष तो मिल गए हैं, तुम पे भारतवर्ष का क्या बिगड़ा है। कांग्रेस ने सदा तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, विदेशी नागरिकों को नागरिकता दे करके हम लोगों के लिए अभिशाप बना रखा है। तो हर किसी को नागरिकता क्या भारतवर्ष में ही ये छूट मिली हुई है? दूसरे देशों में हमारे हिंदुओं को, हमारे जो भाई हैं उनको छूट क्यों नहीं मिलती है? पाकिस्तान में जो 16% हिंदू थे, या मिला करके सिख, जैन, ईसाई यानी अदर जो अन्य धर्म थे वहाँ के, वो केवल 2% रह गए हैं। जबकि भारत में जो मुसलमान हैं, आज़ादी के समय 8 करोड़ थे, उनकी संख्या 28 करोड़ हो गई है। बांग्लादेश में जो हिंदू और सिख उस समय 28% थे, वो केवल 8% रह गए। अफगानिस्तान में तो 0 है। यहाँ CAA यानी जो नागरिकता है उसको संशोधित किया जा रहा है, उस बिल पर भी रार बढ़ी हुई है। और जो रक्षा सामग्री है उस पर भी हिसाब मांग रहे हैं। कोई कुछ भी कह देता है। तो इसके लिए संविधान का संशोधन होना बहुत जरूरी है। आज वर्तमान गवर्नमेंट से ये उम्मीद है, लेकिन ये उसको पूरा नहीं होने देंगे।